सब्जेक्ट, उसको आपने चेंज करना है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले आपने एमएस वर्ड की शीट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने फ़ॉन्ट साइज़ यानी यहाँ 18 कर लिया और एरियल मैंने फ़ॉन्ट नेम कर लिया। सबसे पहले आपने लिखना 2 और आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपको सीखने को मिले, और आपने 10 सेकंड स्किप करके भी नहीं देखना। उसके बाद आपने लिखना है कि आप किसको लिखना है, मिस्टर, आप लिखे मिस्टर, हम कहते हैं जुहेब अहमद। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे ये जो है मिस्टर जुहेब अहमद ये हैं जिनको आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा, हम लिखेंगे जी HR मैनेजर। उसके बाद हम लिखेंगे डेट है 28 स्पेस दिसंबर और 2024। आपने एंटर करने के बाद सबसे पहला फॉर्मेट आपने डबल एंटर करना है और आपने यहाँ लिखना सब्जेक्ट SUBJ सब्जेक्ट। उसके बाद आपने कॉमर्स लगा देना। उसके बाद में आपने लिखना है पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, आपका पर्पस क्या है, और आपने इस सब्जेक्ट को क्या करना है कि इसको यहाँ पे आपने सेंट्रलाइज कर लेना है। उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब ये ऊपर बोल्ड है, मैं इसको Ctrl+B से ख़त्म कर देता हूँ और एप्लीकेशन, सॉरी मैं स्पेलिंग ठीक कर लूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है और Ctrl+U कर देना है, यू मीन अंडरलाइन। अब उसका इसका मतलब यह है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका पर्पस क्या है। आपने बोनस के लिए अप्लाई करना है, आपने किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई करना है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं होती कि कोई और डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको नहीं चाहिए होते। मिसाल के तौर पर कि अगर आपने हॉलीडेज़ लेने हैं तो आप हॉलीडेज़ के अलग लिखेंगे, आपने बोनस की लिखनी है, रिज़ाइन की लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखनी है, वो अलग लिखेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने लिखना डियर, यहाँ पे सर, कोमा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने, या फिर आप डियर सर लिख दें, या फिर आप जो है ऊपर जो हमारे HR मैनेजर हैं जिनको एप्लीकेशन, उनका नेम लिख दें। उसके बाद आपने लिखना है एंटर दबाना, और एंटर दबाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा फॉन्ट जो है बोल्ड जो है वो खत्म कर देना है और लिखना है आपने आई एम राइटिंग टू। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, स्टेट ऑफ पर्पस ऑफ योर एप्लीकेशन, सॉरी ऑफ योर एप्लीकेशन। अब इसके बाद एप्लीकेशन लिखने के बाद ये आपका है, कोमा मैंने इसको फुल स्टॉप लगा दिया। अब स्टेट ऑफ पर्पस, इसमें आपने राइटिंग टू आप लिख दें कि फॉर बोनस, ईयरली बोनस, मंथली बोनस, या सैलरी इंसेंटिव के लिए, या अप्रेजल्स के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप वो रीजन यहाँ पे लिखेंगे। अब रीजन होंगे जो रीजन ऊपर आपने सब्जेक्ट में लिखी होगी। उसके बाद लिखेंगे आप आई वुड लाइक टू, आगे हम लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ एक्सप्लेन, इसमें मैं लिख रहा हूँ एक्सप्लेन योर रिजल्ट और रीजन फॉर राइटिंग इन अ ब्रीफ नेम। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूँ कि इसका मतलब, सॉरी, मैनर्स। अब इसका मतलब क्या है कि देखें, एक्सप्लेन फॉर रीजन। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लाइक टू एक्सप्लेन। आपने एक्सप्लेन करनी है अपनी रीजन एक अच्छे अंदाज में। सपोज करें कि आप अपनी सैलरी इंक्रीज के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो अब आप रीजन क्या लिखेंगे, रीजन आप क्या आ जाएगी कि लास्ट ईयर मेरा अप्रेजल नहीं हुआ था तो इस साल मेरा अप्रेजल हो, या फिर मेरा प्रोबेशन पीरियड एंड हो गया है। जैसे बहुत सी कंपनीज में 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो गए हैं, तो अप्रेजल्स के बाद सैलरी इंक्रीज होती है। तो आपने क्या करना है कि ये एप्लीकेशन लिखने, उसमें लिखना है कि आफ्टर अप्रेजल्स, सॉरी आफ्टर प्रोबेशन मेरी जो सैलरी इंक्रीज होनी थी उसके एप्लीकेशन, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है कि प्रोवाइड, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स और कॉन्टैक्ट्स इंक्लूडिंग any necessary about your request
बी क्लियर एंड कंसाइज इफ एप्लीकेशन mention relevant dates, actions और reasons। अब ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा, प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स और कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग एनी नेसेसरी बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड लिख दिया मैंने, background information specific about your request, be clear and concise if application applicable, mention relevant dates, actions और reasons। अब इसका मतलब है कि आपने जिस जो पर्पस है आपका एप्लीकेशन का, उसकी आपने डिटेल्स देनी है। जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि आपका प्रोबेशन एंड हुआ है या आपको एक न्यू जॉब की एप्लीकेशन हुई है, तो आपने रीज़न लिखनी है कि ये आपकी रीज़न है कि अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं अपने जॉब से, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ रीज़न देने हैं कि मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, अब मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो मैं वहाँ पे मूव ऑन करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ से रिजाइन देना चाह रहा हूँ। और आपने डेट्स के बारे में लिखा हुआ है, एक्शन या रीज़न जो भी आपने देना है वो एक एप्लीकेबल देना है, क्लियर हो कि उसमें कोई भी आपकी कोई ऐसी चीज़ ना लगे कि ये कोई गलत एप्लीकेशन लिखी हुई है या फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, जैसे कि अभी मेरी हो रही थी। और मैं आपको ये लाइव करके दिखा रहा हूँ कि मैंने कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया हुआ, ताकि आप लोगों को ईजी समझ आ जाए कैसे है। उसके बाद आपने लिखना है कि आई वुड बी ग्रेटफुल ग्रेटफुल फॉर यूर, अब इसके बाद आ जाएगा काइंड कंसिडरेशन, अप्रूवल और रिगार्डिंग दिस मैटर। अब इसका कि आई वुड लाइक ग्रेटफुल फॉर योर कंसिडरेशन अप्रूवल, इसका मतलब यह है कि आप उनको थैंक यू कर रहे हैं या थैंकफुल कर रहे हैं कि आपने मेरी अप्रूव कर दी, या फिर आपने मेरी बात सुनी, या फिर आपने कोई भी उस पर एक्शन किया, या फिर आपने कोई भी उस पर कोई वर्क किया, तो उसके ऊपर आप उसको थैंक यू कर रहे हैं। तो उसके बाद है उसके बाद हम लिखेंगे प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ फर्दर इंफॉर्मेशन इज नीडेड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने इसको लिख देना यहाँ पे, डबल एंटर करें, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अपना नेम, यहाँ लिखेंगे आप योर नेम, और यहाँ पे लिखेंगे योर डेजिग्नेशन। अब मैंने इसको बना लिया। अब इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग वगैरह तो नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अब फॉर्मेट जो है वो सेट करूँगा। अब वो फॉर्मेट मैंने कैसे सेट करना है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल जे। उसके बाद मैं फिर ये पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा, मैं दबाऊंगा कंट्रोल जे। फिर मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा, मैं दबाऊंगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या हो, जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई आप समझते हैं, जस्टिफाई मतलब कि आपको की बुक्स में जस्ट जैसे मार्जिन लाइंस लगा देते हैं, मार्जिन लाइंस के अंदर ही हम लिखते थे, बाहर नहीं लिखते। तो जस्टिफाई मीन्स आपकी मार्जिन लाइंस ही होती है। तो अब आपने इसको थोड़ा सा, अगर आपने थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह करनी है, जस्ट लाइक अब मुझे जो कलर पसंद है, कि अब कुछ लोग ऑफिस में होता है कि वो मेल करते हैं, तो मुझे तो ये कलर पसंद है, मैंने कर दिया। यहाँ पे आप अपनी कोई भी आपने लोगो या वाटर मार्क ऐसा आपने कुछ भी नहीं लगाना। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन हमने ड्रॉ कर दी कि जिसमें हमने सब कुछ लिखा। और दोस्तों वॉइस ओवर जैसे भी है थे, हमारे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाते हैं, और ताकि आप लोग सीख सकें, ताकि आपको लाइफ में कभी भी ऐसी मुसीबत आए या फिर कोई भी ऐसी परेशानी हो, आप परेशानी कह लें कि जैसी एप्लीकेशन लिखने बैठे हैं तो परेशानी होती है कि फॉर्मेट कैसे लें, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो मैंने आपको दे दिया। तो मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।